ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 42 नंबर श्लोक। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। इसके अब एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जो भी वैदिक साहित्य है, उसमें जो भी दिव्य दिव्य उपदेश है, संदेश है, उन सबको श्रवण करने का एकमात्र तरीका है परंपरा के अनुगत्य में श्रवण करना। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। जो वक्ता है उनका एक ऑथराइज्ड परंपरा में होना अति आवश्यक है, वरना ऐसा नहीं कि आगे से गुरुजी का पता नहीं, स्वयं से ही गुरुजी बन गए, इससे पहले कोई परंपरा नहीं और खुद से भागवत सुना रहे हैं, तो फिर उसमें संशय है कि वो सही जो विषय है उसको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं, श्रोताओं को उनको नित्य मंगल की ओर लगा पाएंगे या नहीं। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी जी ने इसे प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। जो मन मर्जी के खुद से कथाकार बन जाए ऐसों से नहीं, जो एक सही ऑथराइज्ड गुरु परंपरा के अंडर में है उनसे ही श्रवण करना। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। महाराज परीक्षित इतने लकी हैं, उनको पहले ही पता चल गया कि किस दिन उनका शरीर त्याग होगा। हम सभी तो इतने अनलकी, हमें ये भी नहीं पता होता है ना। हमें हर दिन इस प्रकार से चलना पड़ेगा कि क्या पता आज ही तो नहीं है, क्या पता आज ही तो नहीं। लेकिन वो इतने भाग्यशाली कि उनको कंफर्म हो गया है कि बस इतना ही टाइम पीरियड है, तो उन्होंने वही किया जो एक समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने अपने जिनमें भी उनकी आसक्ति लग सकती है, ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु, ऐसे व्यक्ति, उनको पीछे छोड़ के आगे चल पड़े अपने नित्य मंगल की ओर और गंगा जी का सहारा लिया। गंगा जी के तट पे बैठ गए। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई और जो उनका लेवल है, जो उनका मटेरियल लेवल है, वो इतने बड़े शासक हैं, तो इतनी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो सारे ही जगह जगह के सारे संत महात्मा, सारे मुनि, अलग अलग जो
अलग अलग पंथों वाले, जैसे कोई योग वाला है, कोई ध्यान वाला, कोई कैसा, कोई हठ योग वाला, कोई कैसा, सारे के सारे वहां पहुंच गए। सबने अपने अपने हिसाब से उनको सुझाव देने प्रारंभ कर दिए। कोई कहते इतने दान पुण्य कर लो, कोई कहते ऐसा करो, कोई कहते वैसा करो। कोई जादू टोने वाले भी पहुंच गए कि हम तो भैया सिद्धि से कुछ बांध देते हैं जिससे सांप आ ही ना पाए। ऐसे अलग अलग उनको सुझाव दिए गए, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन कहीं से प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में सुखदेव जी का आगमन होता है। से सुखदेव जी जो परम हंस है, राधा रानी के प्रिय सुख, वो स्वयं वहां पर उपस्थित हुए। उनको दर्शन करते ही बड़े बड़े ऋषि जो उनसे करोड़ों करोड़ों वर्ष बड़े हैं, अतिशयोक्ति के साथ नहीं बोल रही, करोड़ों वर्ष बड़े जो उनसे हैं, ऐसे ऐसे भी ऋषि मुनि थे, लेकिन वो भी उनके सम्मान में खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर वयोवृद्धता शरीर की उम्र की नहीं है, ज्ञान की है और अनुभूति की है। जिसने जितना भगवत भक्ति को अपनी अनुभूति में ला लिया, वो उतना बड़ा हो गया। तो लास्ट में ये निश्चित हुआ कि सुखदेव गोस्वामी अब इनको श्रीमद् भागवतम का रसपान कराएंगे, भगवान कृष्ण के विषय में सुनाएंगे। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद श्री शंकराचार्य जी ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, शंकर साक्षात, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन उन्होंने भगवत इच्छा से ही असुर मोहन के लिए, जो नास्तिक है उनके मोहन के लिए मायावाद सिद्धांत को दिया कि तुम सभी भी ब्रह्म बन सकते हो, तुम सभी यत्न करो ब्रह्म बनो। लेकिन खुद से उन्होंने ये भी स्वीकार किया है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंद के चरणों की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए और वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। जैसे शास्त्र भी कहते हैं तर्के न तिष्ठात, तर्क वितर्क कुतर्क करेंगे इससे कुछ ले नहीं पाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अतः गोविंद का भजन करना चाहिए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर, इन शब्दों को, इन लाइंस को थोड़ा फोकस्ड होके सुनेंगे। जो भी शंकराचार्य जी ने अलंकारमयी जो वेदांत का जो भाष्य है वो दिया, जो शंकर भाष्य जिसको कहते हैं, वो स्वयं इसको कहते हैं कि जो आसन्न मृत्यु का समय, जो मृत्यु आने ही वाली है, बस अब पक्का ही हो गया कि अब आने ही वाली है, उस समय ये कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। जो सिद्धांत दिया है, आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का भी कहना है। जब हम पे पता है कि अभी बहुत सारा समय शायद हम पे, तो हम ये भी चर्चा कर लें, ये भी चर्चा कर लें, ये तर्क कर लें, वितर्क कर लें। लेकिन जब पता ही चल गया है कि बस अब तो उल्टी गिनती शुरू, तो फिर इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना। फिर शंकराचार्य जी भी स्वयं कहते हैं आसन मृत्यु वाला समय जो आने ही वाला है, बस आने ही वाली मृत्यु, उस समय फिर एकमात्र भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भगवान के नाम का एकमात्र आश्रय है। उसके अलावा और कोई भी साधन हमें जो संसार के जो ये बंधन है, ये जो भय है, मृत्यु का भी जो भय है, उससे मुक्त नहीं करवा पाएगा। और जो भी बड़े बड़े आध्यात्मवादी है जिन्होंने जीवन भर कुछ भी चर्चाएं करी, लेकिन भगवत कृपा से लास्ट में वो यही समझ पाते हैं कि भगवान नाम में अगर स्थिर हो जाए तो इससे बड़ी कोई गति नहीं है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। और सुखदेव गोस्वामी ने इसको प्रमाणित किया, यह सत्य कथन बताया कि जो हमारा लास्ट समय है, उस समय नारायण स्मृति ही
हमारा एकमात्र मंगल कर सकती है। जो म्रियमाण पुरुष है, जो मरने ही वाला है, जिसका ये शरीर छूटने ही वाला है, ये मनुष्य जन्म का मौका जाने ही वाला है, उसको भगवान का स्मरण अवश्य करना ही होगा, तभी वो उच्च गति को प्राप्त कर पाएगा। जिस प्रकार से भगवत गीता कहती, बहुना जन्म ना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों के बाद पता कोई बिरला ही होता है जो जान पाता कि वासुदेव सर्वमिति, हाँ, वासुदेव ही सबका सार है। लेकिन ऐसा होने के लिए भी कभी ना कभी तो हमें उस बहुना जन्मना वाली प्रोसेस में घुसना होगा ना। अभी हम चल रहे हैं कर्म फलों वाली साइकिल में, जन्मों की जो साइकिल चल रही, लेकिन दूसरी साइकिल है भगवत स्मृति वाली साइकिल, जिसमें हम अपग्रेडेड होंगे। इस जन्म में थोड़ा अपग्रेड होंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे कि इसी बार पहुंच गए ठाकुर जी के धाम, होते हैं वो भी, पर वो शायद हम लोग नहीं है। लेकिन यहाँ निराशा वाली कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, डाउनफॉल नहीं होता, डिमोशन नहीं होता। यहाँ भगवान की जॉब में डिमोशन नहीं है, प्रमोशन ही होंगे। तो हम धीरे धीरे अपने अपग्रेडेड जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगला जो जन्म होगा उसमें भगवत स्मृति के साथ पैदा होंगे। इस जन्म में तो स्वाभाविक किसी की रुचि नहीं थी हम में से, शायद, क्या पता बहुत सारों की हो भी, मैं गलत हूँ, लेकिन अधिकतर की, हम सभी को किसी न किसी ने कन्वेंस किया, फोर्स किया, तो हरिनाम जप में लगाया, गुरु पदाश्रय में लगाया। तो फिर अगर इस प्रकार इस बार हमने ईमानदारी से कर लिया हरिनाम, साधु सेवा, ग्रंथ अध्ययन, श्रवण, तो जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा वो ऐसे जगह मिलेगा जहाँ अनुकूलता होगी। भक्त गृहे जनि जन्म हऊ मोर। अब भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, जन्माय जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जानी जन्म हऊ मोर। भक्त के घर में जन्म मिले, क्यों? क्योंकि वहां पैदा होने से क्या, गर्भ में से ही हमें श्रवण करने को मिलेगा, आपका नाम, आपका कीर्तन, आपका प्रसाद खाने को मिलेगा, इसलिए भक्त के घर में। तो जो हम ये बहुना जन्मना मनते वाली प्रोसेस में जाएंगे, अपग्रेडेड होते जाएंगे, डाउनग्रेड नहीं होंगे, डाउनफॉल नहीं होगा, ना डिमोशन होगा कि भैया फिर से ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ बचपन से बोलेंगे खाओ अंडा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ, ऐसे घर में जन्म नहीं मिलेगा अगर अभी सिंसियरली हरिनाम करेंगे। ऐसे घर में मिलेगा जो पैदा होते ही मुंह में राधा कुंड का जल डालेंगे कि एक नई जीवात्मा इस संसार में आई, राधा रानी के जल से इनका वेलकम करते हैं। ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ बचपन से ही फोर्सफुली, चाहे प्रेम से, कैसे भी भगवान नाम कराया जाएगा, करो भगवान का नाम। हाँ, तो ऐसा तभी संभव है जब जीवन पर्यंत जो भी हम पे समय बचा है, पता भी नहीं है कितना बचा, ये भी एक मिस्ट्री है कि हमें पता भी नहीं है कब जा सकते हैं हम। अभी अभी हमारे रिलेशन में, जो मैं कल बोल रही, परसों बोल रही थी कक्षा में, उन्होंने अभी अभी अपने बेटे की शादी की, 1 महीना ही हुआ। 1 महीने के अंदर ही वो भी गई। तो हम तब मैं यही विचार कर रही थी, उन्होंने कितने सपने सोचे होंगे, मैं सास बनूंगी, जरा हुक्म चलाऊंगी, जरा मजा लूंगी बहू का, ये वो। लेकिन जो होनी है उसको कुछ और मंजूर है। तो हम सभी को, किसी को भी पता नहीं है कब किसका टाइम आने वाला है। तो हर सेकंड हमें एक्टिवली, भयभीत होके नहीं, स्थिर बुद्धि से ये समझना कि जाना तो होता ही है, शरीर तो छोड़ने के लिए ही मिला है ना, लेकिन बीच में जिस लिए ये मिला वो काम करते चलो। समझदार वही है जो मौके पे चौका मारे। तो हमें ये शरीर मिला है, इस जैसा भी है, अभी जो भी अवस्था है, बीमारियां हैं, ये है, वो है, टेंशन है, इसी अवस्था में फोर्सफुली, मजबूरी से ही चाहे, ऐसे ही खुद को मजबूर करके ही चाहे, मन ना भी लगे, जबरदस्ती नाम जप कर लिया, भगवान को भोग लगा रहे, प्रसाद पा रहे, सेवा कर रहे, ऐसा करते करते, ऐसे जबरदस्ती करते करते एक हैबिट बन जाएगी। मन को ना भी हो, जीव को तो हो ही जाएगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम से चलने की, और कभी कभी राधे राधे या हरि बोल ऐसे बोलने की। तो हो सकता है कि अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद भावम याति नास्त्यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करके अपने इस कलेवर को, इन वस्त्रों को, इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ता है, यह प्रियाति सब मद भावम,
वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। और याति नास्त्यत्र संशय, कहीं और नहीं जाता, इसमें कोई संशय नहीं है, डाउटलेस है ये। हाँ, भगवान बोले अनडाउटली वो मुझ तक ही पहुंचेगा। तो सुखदेव जी भी यही स्थिर कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत सुनाना स्वीकार किया है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो अंत समय में है नारायण स्मृति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। परीक्षित जी ने जो ये बात बोली जा रही है, इसी को रियलाइज करने के लिए श्रीमद् भागवतम सुना, भगवान का गुणानुवाद। परीक्षित जी तो इतने भाग्यशाली जीवात्मा, इतने सुकृतवान हैं, माता के गर्भ में ही भगवान ने इनको दर्शन दिए और रक्षा भी की उनकी। हाँ, हम सबको भी दर्शन देते हैं भगवान, ऐसा नहीं उनको ही दिया, लेकिन उनको याद भी है और हमको याद नहीं है। हम सबको भी दर्शन दिया भगवान ने। और जिस प्रकार से एक हिंदी कीर्तन है, उसमें कहा जाता है, सही सक्यो ना कष्ट गर्भ के किया थकोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, वायदा भूल्यो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी। हमको भी भगवान ने दर्शन दिया जब हम चिल्ला रहे थे लास्ट टाइम पे। हाँ, जब 9 महीने बस हो गए हैं पूरे और बस अब तो बड़ा भी हो गया ना वो जीवात्मा, उसके शरीर से उसका अटैचमेंट हो गया, वो सुख दुख महसूस कर रहा, वो महसूस कर रहा कि यहाँ के कीड़े मुझे काटते हैं, महसूस कर रहा मेरी माँ ने गरम गरम कुछ पी दिया है उससे त्वचा जल रही है, कुछ मिर्चीदार खा दिया, कुछ खट्टा खा दिया। हम यहाँ बाहर से बहुत अच्छा समझते हैं, खट्टा खाने की इच्छा है ऐसे खुशी मनाते हैं, लेकिन अंदर जब उसकी इतनी कोमल त्वचा पे खट्टा गिरता होगा, उसको कैसा लगता होगा, कितनी जलन होती होगी। जब हमारे कहीं पे कट जाता कितना दर्द होता पे अगर नींबू लग जाए, ऐसे तो इतने तड़पता है वहां पे वो जीवात्मा, वो महसूस कर रहा होता, उसको अपने सारे कर्म भी याद है, तब भगवान वहां भी दर्शन देते और उल्टा लटका है वहां गर्भ में, तब भगवान ने दर्शन दिए। बोले बाहर जाके क्या करेगा, यही ठीक है, यहाँ भी तो वैसा ही है। बोलते ना ना ना, बाहर जाके एक मौका दो, आपका भजन करूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलूंगा। भगवान से वहां वादा किया और फिर महाप्रभु कहते हैं, भजीब बालिया ऐसे संसार भितारे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भारे। भजीब बलिया ऐसे संसार भीतरे, ऐसा बोल के आया कि संसार में जाके भजन करेंगे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये गीत है, वैष्णव गीत, जीव जाग उसमें। और फिर संसार में आके भगवान माया में मोहित होके और भूल गए भगवान को। तो इसकी स्मृति के लिए ही तो जो परीक्षित महाराज है, उनको तो ये सब स्मरण ही है, वो हमारे जैसे नहीं है, उनको तो वहां भगवान ने दर्शन भी दिए और इस तरीके से नहीं दिए जैसे हमको कि बेटा बढ़िया है यहाँ उल्टा लटके हुए यही ठीक है या बाहर जाना है। वहां तो उनको अच्छे से दर्शन दिए, उनकी रक्षा भी की, मेरा महान भक्त होगा, ये मेरे भक्तों का आश्रित है, ये भक्तों के वंश में आया है। हाँ, भगवान ने वहां रक्षा भी की, साक्षात भगवान कृष्ण ही एंटर हुए उत्तरा जी के गर्भ में, ये सब आपने श्रवण किया है। लेकिन फिर भी हम सब के लिए परीक्षित महाराज एक निमित्त बने और उन्होंने इस शाश्वत सत्य के पालन के लिए श्रीमद् भागवतम को सुना और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए और दोनों का ही मंगल है इसमें, जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं। एक भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनका कीर्तन हो रहा है, और जो सुन रहे हैं उनका श्रवण हो रहा है और स्मरण भी साथ साथ दोनों का चल रहा है। चलिए 43 श्लोक को आज हम फिर श्रवण करते हैं। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। एक बार पुनः इसको उच्चारण करते हैं। कृष्णे स्वधामोपगते
धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टद्वशामेष पुराणार्को अधुनोदितः। ये श्लोक आप सबको जो पहली लाइन है थोड़ी सुनी सुनी लग भी रही होगी, कई बार सुनी होगी गुरुदेव के मुख से या कथाओं में भी। इसका पहले शब्दार्थ श्रवण करते हैं। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। अब हम आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं, जिससे हम इजीली जो एप्लीकेबल फॉर्म में इसको समझ पाए, जिसको हम अप्लाई भी कर पाए। भगवान श्री कृष्ण का अपना एक शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। अब जो भोग वर्ड है तो इससे हम तुरंत कान खड़े ना हो जाए कि हमारे जैसे भोग तो नहीं करते भगवान। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में स्वयं भगवान भगवत गीता में दो तीन जगह अपना एड्रेस खुद भी बताते हैं। एक तो बताते हैं क्या, न न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। और एक जगह कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान अपने धाम का भी संकेत देते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है ना, कई लोग कह देते हैं ऐसे, जो जिनको अभी नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी प्राप्त नहीं, कहते हैं अरे भगवान का भी कोई घर होता है, भगवान तो कण कण में विराजमान है। इस प्रकार से हाँ भाई, है भगवान का भी घर। भगवान स्पष्ट बताते हैं, जो सबको घर दे रहे, कि अपने पास एक घर नहीं रखेंगे वो पर्सनल, लेकिन वो घर हम जैसा नहीं है कि जिसमें जगह ही पूरी नहीं होती है, जगह ही पूरी नहीं होती है। हाँ, वो कैसा घर है जिसमें अनंत अनंत जीवात्माएं घुस जाए फिर भी बहुत सारी जगह खाली रहे, ऐसा भगवान का धाम है। और भगवान का जो ये नित्य धाम है उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और जो ये संसार है, भौतिक संसार, उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वे अपनी शक्ति द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका नाम रूप यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। भगवान का जो धाम है वो चिन्मय धाम है, जड़ जगत नहीं है कि कैसे लाएंगे यहाँ तक। भगवान का ऐसा धाम है कि जो कहीं भी फिट हो सकता है, वो इस प्रकार से डिजाइंड है। भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। अतः भगवान का जो नाम है, रूप है, यश है, उनके जो जो भी उपकरण, जो उनके धाम में जो भी है वस्तुएं पदार्थ, वो भौतिक नहीं है हमारे जैसे। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। और भगवान क्यों आते हैं? लोकानाम त्राण कारणात् गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्। वो लोग धाम को छोड़ के लोकानाम त्राण कारणात्, जो दुखी जीवात्मा है, भगवान से भी नहीं होता उनको दुख सहन, तो भगवान भी समय समय पर आते हैं, उनको वो सिखाते हैं जिससे उनका मंगल हो पाए, उस धर्म को स्थापित करते हैं जिससे उनका मंगल हो पाए। और भगवान ऐसे नहीं आएंगे हर सेकंड की यहाँ तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो वहां भी भगवान घुस जाए, ये हो रहा वहां भी घुस जाए। ये तो ऑटो मोड में फिट किया हुआ सब सिस्टम है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम।
जिस प्रकार से हम सब कार्य करते जाते हैं, वैसे ही एक ऑटो मोड में एक सिस्टम फिट है, वैसे वैसे रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में आते हैं। कई बार देखते हैं जहाँ लाखों लोगों की एक साथ मृत्यु हो रही, वहां भी 2-4 बच जा रहे हैं। तो इसमें कुछ तो रहस्य होगा। इस प्रकार एक फैमिली का इंटरव्यू आया कुछ साल पहले, वो टेलीविजन में। वो केदारनाथ की आपदा में वहीं थे, 2 बच्चे और उनके माता-पिता, लेकिन वो जीवित बच गए। तो उन्होंने फिर ये नहीं किया कि अब हम इधर का मुँह ही नहीं देखेंगे या इतना खतरनाक है। वो हर साल जाते हैं उसी डेट पे, उसी स्मृति के लिए कि भगवान ने हमें जीवित रखा। और कई-कई ऐसे परिवार थे जो पूरे के पूरे परिवार भी नष्ट हो गए। तो ये तो फिर अपना जन्म-जन्म से जो हमारे कृत कर्म है, भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम्। वो अवश्य हमें भोग करने ही होंगे और उसके लिए भगवान ने एक सिस्टम भी तो दिया। भगवान ने इतने सारे वैष्णव को दुनिया में भेज रहे हैं, उनके थ्रू अन्य वैष्णव तैयार हो रहे हैं। हैया छिन हई बेन प्रभु रियत दास। सारे लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, भगवान का मैसेज दे पाए, भगवान का नाम जप सिखा पाए। नित्यानंद प्रभु स्वयं शेषनाग, वो स्वयं प्रचार में लग गए। हाँ। हमारे कीनिया लह भज गौर हरि बोलो और मुझे खरीद लो, तुम अपना नौकर बना लो। ऐसा वो श्री शेषनाग, वो नित्यानंद प्रभु स्वयं कहते हैं। वो भी प्रचार में लग गए। तो भगवान की कृपा तो है ही है, बस वो अलग है कि जो लोग इस कृपा का लाभ नहीं ले पाते। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। जो युग धर्म होता है उसको भगवान के अतिरिक्त कोई और स्थापन नहीं कर सकता। या वे उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। या तो वो स्वयं, या वे जिसको अपनी शक्ति से आवेशित करेंगे, वही भगवान की जो ये भगवान का जो ये संविधान है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे देशों में, अलग अलग देशों में चल रहे हैं। एक भगवान का भी संविधान है, उसको लागू करने के लिए भगवान के जन आते हैं या भगवान स्वयं आते हैं। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। इन 3 लाइन को दोबारा सुनेंगे और फिर आगे समझते हैं। वास्तविक धर्म का अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है, क्या लक्ष्य है? धर्म का अर्थ, धर्म का लक्ष्य ये नहीं कि, चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे कि क्या लक्ष्य है। ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना, उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब ये शरीर छूटेगा, हाँ, जो अभी हमारे पास है, अभी हमारे मुंह से आवाज आती है तो हम समझ पा रहे कि हाँ, हम ये आवाज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते पर वो फिर भी जीवित है, तो कुछ तो है वो पार्टिकल जिसके कारण जिंदा है। तो समझना कि जब ये बॉडी छूटेगी तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उस गंतव्य को समझना, यही है वास्तविक धर्म का लक्ष्य। और इसको हमको हमारी जो गुरु परंपरा वो किस तरीके से समझाती है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 शब्द हैं। लगभग 1-1.5 महीना पहले हमने इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी, अल्प चर्चा। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हमारा अब पहले तो अपने स्वरूप को समझना, भगवान से अपना संबंध समझना, फिर भगवान जो प्रोसेस है, जो कर्तव्य क्या है हमारा, वो जानना, उसको करना। और प्रयोजन, जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, ये शरीर छूटेगा फिर कहाँ जाएंगे हम। ये 3 चीजें ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इतनी दयालु है हमारे पूरे गुरु वर्ग, इतनी दयालु हमारी गुरु परंपरा, हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था दी कि डेली जब सुबह शाम मंगलाचरण करते हैं तो हम डेली ये तीनों श्लोकों को उच्चारण करते हैं। जो उनकी मीनिंग समझ के उच्चारण करेंगे तो उनका तो वाह वाह ही हो जाएगी, और जो बिना समझे भी बोल रहे तो कुछ तो हो ही जाएगा। चलिए, माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीव के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। और जो माया ग्रसित जीव हैं वे बहुत मुश्किल से जान पाएंगे जीवन के इन सिद्धांतों को। उनमें से अधिकांश
पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा, इसी में ही लगे रहते हैं। मनुष्य शरीर में होते हुए भी वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। बड़े सूक्ष्म शब्द हैं ये, बड़े पावरफुल शब्द हैं। अगर थोड़ा सा हमें ये चुभ पाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। ये शब्द है राजसी संस्करण मीन्स जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवान का वांग्मय संस्करण है, भगवान का वांग्मय होता है। हाँ ऐसे, या जैसे कि हम भगवान को चलो अलग करते हैं, हम वैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना नया मॉडल आ गया, या जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का हम देखते हैं एआई आ गया कि अच्छा कोई मशीन ऐसी जिससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं जवाब देगी, उसको बोलेंगे लाइट बंद कर दे वो ये करेगी वो करेगी। हाँ ये सब तो ये नए संस्करण है, उनके नए नए वर्जन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो कलयुग है इसमें जो अधिकांश मनुष्य भी हैं वो क्या है, पशुओं का राजसी संस्करण। मतलब अंदर से पशु हैं, वृत्ति पशु वाली है, बाहर से मनुष्य और राजसी खूब रजो गुण वाला, ये खूब दिखावा टाइप जो शोसेबाजी जिसको सरल भाषा में बोले। अंदर से पशु वृत्ति है और बाहर से बहुत बढ़िया से बढ़िया नई नई ड्रेसेस खरीद लो, अच्छे से मेकअप वेकअप कुछ कर लो और बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले लो या फोन ले लो, और बस इतना ही तो चाहिए अच्छा दिखने के लिए संसार में। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक बढ़िया फोन है, अच्छा सा आउटफिट पहना है, अच्छी हेयर स्टाइल है और सुंदर सा मेकअप है, तो आप हो गए ओके ह्यूमन बीइंग। अब उस ह्यूमन बीइंग के लिए आपको संस्कारित होना, जीवन का लक्ष्य, धर्म, ये सब की जरूरत ही नहीं, इतना बहुत है। हाँ इतना ही बहुत है फिर। और माता जी लोग हैं तो उन पे अच्छी अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया जो भी पहनो। प्रभु जी लोग हैं तो कोई है जो पुरुष वर्ग है, अगर उन्होंने उसके साथ में महंगी महंगी या तो वाइन की बोतल भी है साथ में तो ज्यादा बढ़िया, या सिगरेट महंगी महंगी उड़ा रहे तो ज्यादा बढ़िया। अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा फोन, अच्छा चश्मा अच्छा आउटफिट हो गए हम अच्छे ह्यूमन बीइंग। इसकी यहाँ पे बात हो रही। यह पशुओं का राजसी संस्करण है, अंदर से पशु वृत्ति हो गई और बाहर से ओके वाले ह्यूमन बीइंग। अब ऐसा ही तो चल रहा, हम जैसे देखेंगे हाँ ये बढ़िया है भैया, अंदर नहीं देखेंगे इनका कहाँ बुद्धि लेवल है, कहाँ इनका आचरण है, बहुत बढ़िया है ये, फिर उनके पीछे भागेंगे कि जैसे ये कर रहे हो अगले दिन अब मैं भी ऐसे ही उनका अनुकरण करेंगे। ऐसा करते करते सभी पशुवत जीवन जी रहे। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं, उन्हें कुछ नहीं जानना क्या होता है अध्यात्म, कुछ नहीं, जीवन मिला है मौज करो। उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्राप्त है कि 4 दिन की जिंदगी है, यही भक्त भी बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी, यही वो भी बोलते हैं। पर उन्हें भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो इसको लगाते भोग में कि भैया 4 दिन की जिंदगी मजे से जी लो। हाँ चारवाक जो चारवाक एक सिद्धांतक हुए, एक फिलोसफर हुए भारतीय दर्शनों के ही, उन्होंने अपनी एक अलग से फिलॉसफी ऐसे लोगों के लिए प्रेजेंट की और ये सारे लोग उनके ही अनुकरण करने वाले। वो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करो घी पियो। तो आज की डेट में वो घी पियो को ऐसे कर सकते हैं कि कर्जा करो बढ़िया फोन रखो, कर्जा करो बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया गाड़ी ले लो, कर्जा करो, यावत जीवे सुखद जीवे, जब तक जियो मजे से जियो। हाँ उनको कोई मतलब नहीं क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ, इस शरीर के बाद क्या होगा, इमेजिन नहीं कर पाएंगे अपने विद्यु विवेक को लगा के कि बुढ़ापा भी आएगा, क्षीण भी होगा शरीर। वो दुनिया छोड़ो, आध्यात्मिक इस जगत में ही क्या गति होने वाली। जो ज्यादा विषय भोगी ऐसा व्यक्ति होगा सेल्फ सेंट्रिक, उसकी इसी शरीर में बुढ़ापे में दुर्गति होनी निश्चित है। सभी बोलेंगे ज्यादा ही बना फिरता था, ज्यादा ही बनता था, अब कर ले, अब खा ले पैसे, अब चाट ले पैसे, ऐसे डायलॉग बोलेंगे। हाँ अब सुनाएंगे बड़ी बड़ी बातें, उसके लिए ये दुनिया भी झेलनी मुश्किल हो जाएगी। और
जो वास्तविक जीवन है उसकी ओर तो कभी ध्यान ही नहीं जा पाएगा, आध्यात्मिक जीवन के प्रति। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। हाँ, ज्यादा अच्छी से अच्छी डिग्री हो जाए हम पे, एमबीए किया है भैया इन्होंने, एमबीए किया है, मुझे बहुत आता है, एमबीए किया है इन्होंने, मुझे बहुत आता है, तो उसको फिर कोई कुछ समझा ही नहीं पाएगा। हाँ, और ऐसे में अपने अपने अहंकारों को बढ़ाएंगे, अलग अलग लेवल पे, कोई शिक्षा ग्रहण करके, कोई अपने रूप से, कोई भौतिक प्रगति से कि भैया ये भी है इन पे, ये भी सिस्टम है इन पे, और सब कुछ, और अत्यंत गर्व का अनुभव करेंगे। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सुकर बनने को भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। और जो इसके बाद गति होने वाली है वो नॉर्मली क्या होगी, वो एक बोल सकते हैं फ्लो में, नॉर्मली एफर्टलेस क्या गति होने वाली है। जो जो भी वो कार्य करते जा रहे हैं उसके उपयोगी जो शरीर है वही मिलेगा उन्हें। भगवान भी सोचेंगे, या जो भी धर्म का, पाप और अधर्म का जो लेखा जोखा करता है जो डिपार्टमेंट, वो भी सोचेंगे अच्छा इसको तो गुस्सा करने में ज्यादा रुचि थी ना, सब पे गुस्सा करना, तो इसको हिंसक पशु बनाओ जो ज्यादा गुस्सा करता है बिना बात के। इसको सोने में रुचि थी, तो भी मनुष्य शरीर देख के क्या करना, इसको सोना पसंद है, अच्छा इसको पोलर बियर बना दो, मजे से सो पाएगा। अच्छा इसको ज्यादा बकबक करने की आदत है, तो इसको मेंढक बना देते, टर 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 करते रहेगा। हाँ, ऐसे ऐसे वहां पे फिर वो सही से डिफाइन करते हैं कि अच्छा ह्यूमन बॉडी की इसको नीड ही नहीं है, इसको तो कुछ और चाहिए, तो वही दे दो, तो उसी हिसाब से फिर गति भी प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते हुए अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब महाराज परीक्षित वाला जो टाइम पीरियड है, जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। श्रीमद् भागवतम जो कार्य कर रहा है, जो स्टार्टिंग में ही बोला जाता है धर्मो प्रोचित कहता, भगवान कृष्ण ने स्वयं एग्जैक्ट यही किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान का मतलब फिर वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से नहीं है, जिनको हम बोलते हैं ये धर्म। भगवान धर्म की बात कर रहे। धर्म क्या, धर्म को अगर एक लाइन में समझना चाहें तो जो जीव है, जो प्राणी मात्र है, उसका जो नेचुरल जो स्वभाव है उसको कहते हैं धर्म। जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको कहते हैं धर्म। और श्री चैतन्य चरितमृतम या अन्य ग्रंथ भी इसको स्पष्ट कहते हैं, जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास। जीव की एकमात्र जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह जो स्वरूप है, वह भगवान का नित्य दास होना। इसीलिए उसमें सेवा वृत्ति होती है, चाहे वो कुत्ते की करे, चाहे वो बाघ की करे, चाहे कोई कोई मेंढक की कर लेते, मेंढक पाल लेते हैं, कोई चूहा पाल लेते हैं उसकी करेंगे। सेवा वृत्ति सब में ही होती है। या कोई किसी अपने प्रियजन की कर ले कि भैया पत्नी ज्यादा पसंद है इसकी सेवा कर लो, किसी को पति ज्यादा पसंद है इसकी सेवा कर लो। सेवा वृत्ति सब में ही होती है, हाँ, अलग अलग प्रकार से। वो सेवा वृत्ति क्यों है, क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक धर्म, धर्म मीन्स जो उसका नेचुरल स्वभाव है, जैसे जो जल है, जल का जो वास्तविक धर्म है वो है शीतलता। जब हम गर्म करते हैं तो वो उसका बोल सकते हैं उसको कंडीशनड, हमने उसको कुछ कंडीशनिंग दी, कुछ और उसको किया, उसके साथ ट्रीट किया, ट्रीटेड फॉर्म है वो उसकी। नेचुरल उसका जो स्वभाव है शीतलता। ऐसी जो जीवात्मा है उसका नित्य धर्म, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने जैव धर्म ग्रंथ में, नाम ही ग्रंथ को देते हैं जैव धर्म, जीव का धर्म। उसमें कहते हैं भगवान का दास्य, भगवान की सेवा, जो सेवा वृत्ति है ये जीव का नित्य धर्म है। और भगवान कृष्ण भी इसी धर्म को बोलते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। जो भी सो कॉल्ड धर्म है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ मेरा ये धर्म है, मैं स्त्री हूँ मेरा ये धर्म है, मैं किसी की बेटी हूँ मेरा ये धर्म है,
मैं किसी का बेटा हूँ, मेरा ये धर्म, मैं किसी का बाप हूँ, मेरा ये धर्म, मैं किसी किसी संस्थान में ये जॉब करता हूँ, मेरा ये धर्म, जो भी। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, पर इसमें ये नहीं बोल रहे कि उनको छोड़ो, इस छोड़ो को समझना होगा। मतलब प्रायोरिटी दो किसको, माँ में कम शरणम ब्रज, पहले मुझे प्रायोरिटी दो, उसके बाद इनको करो, जो एक्स्ट्रा है वो बाद में भी हो जाएगा। जैसे पेट भरने को हमें रोटी सब्जी चाहिए, हाँ, पेट भर जाएगा। पर अगर बहुत तेज भूख लगी है तो क्या बोलेंगे, अरे खीर के बगैर काम नहीं चलेगा, पूरी भी बनाओ, थोड़ा हलवा भी बनाओ, थोड़ा ये भी बनाओ, पकोड़े भी बनाओ, ऐसा बोलेंगे। तब वो बोलेंगे नीड है जो भैया, रोटी सब्जी दे दो, खिचड़ी भी दे दो, चलेगी। तो ऐसे जो बेसिक नीड है, वो बेसिक धर्म है, वो भगवान की शरणागति। उसके बाद जो भी धर्म है सब कर लो जितना हो पा रहा, पर पहले जो बेसिक धर्म है उसको अच्छे से उसकी शरण ली जाए, उसको पालन करेंगे तो बाकी सब भी इजीली सॉल्व हो पाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, तो एक फॉर्मूला दिया गया, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो, तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो सरल सी प्रक्रिया दी गई, पहले का को कीजिए, दूजा दीजिए भाग, तीजा ऋण धन कीजिए, यही भिन्न की सार। जो फ्रैक्शन वाले कोई क्वेश्चन हो, जैसे हमारे जीवन में भी चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो शुरू कहाँ से करें, इनटू से। तो ऐसी जीवन में अगर सही से चलना है तो शुरू कहाँ से करें, भगवत शरणागति से। छोड़ने को कुछ नहीं बोला जा रहा, पर प्रायोरिटी डिफाइन करनी, पहले भगवत सेवा, भगवत नाम जप, उसके बाद जो भी करो। इसको ही भगवान दूसरे शब्द में अर्जुन को बताते हैं स्पष्ट, मां मनुष्मर युद्ध चा छोड़ो नहीं बोला, युद्ध छोड़ दो नहीं बोला, भगवान ने बोला मां मनुष्मर युद्ध चा, पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। और यही सिस्टम हमारी गुरु परंपरा हमें देती है कि प्रातः काल उठ के पहले किसी और का मुंह देखो, किसी और से गप्पे मारो, भगवान से पहले खूब गप मार लो, 2 घंटा अच्छे से 16 माला पूरी कर लो, भगवान से खूब गप मार लो, फिर दिन भर जितने गप मारो। हाँ, तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम हमको दिया गया है। और भगवान ने सारे बनावटी जो धर्म है उनका निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। जिस प्रकार से हम सभी के मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, हाँ, स्ट्रीट लाइट लगी है, वो गवर्नमेंट ने लगा रखी है, गवर्नमेंट लगा रही, गवर्नमेंट उनका बिल भर रही, हम नहीं भर रहे, हमसे नहीं ले रहे, तुम ऐसे, वो अप्रत्यक्ष रूप से लेते कि हम जो टैक्स भर रहे, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष तो गवर्नमेंट नहीं लगा रखी सबके लिए कि भैया अंधेरे में तुम लड़खड़ाना मत, कहीं नालियों में मत गिरना, चोट ना लगे। तो ऐसी जो भगवान है, जो परम सरकार है, भगवान कृष्ण, उन्होंने भी भगवत गीता और भागवतम की स्ट्रीट लाइट सबके लिए लगा के दे रखी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनसे आप प्रकाश लो और इस कलयुग के घोर अंधकार वाले युग में भी अपने जीवन को प्रकाशित करो। दूसरे शब्दों में, यदि कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा और वास्तव में जो चाहता हमारा जीवन प्रकाशमान हो, आलोकित हो पाए, हाँ, इसमें सब कुछ हो, फ्लोरिश हो पाए, अच्छे से हमारा जीवन हो, तो उसको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इन दोनों शास्त्रों की शरण अवश्य लेनी होगी। ये हैव टू डू है, ये करना ही होगा, ये लेट नहीं है कि कर सकते हैं, करना ही होगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है और भगवत गीता फर्स्ट स्टेप है, पहले भगवत गीता से श्रवण करेंगे, फिर भागवतम को की विषय वस्तु जो है बेस बन पाएगा तो हम फिर समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माने, ये स्वयं भगवान ही है।
जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। और जो ये लाइन है, जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वही साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। भगवान और श्रीमद् भागवत अभिन्न है। पर तत्व अक्षर आकार, जो परम तत्व है अक्षर के आकार में आए तो वह श्रीमद् भागवतम, वो है कलयुग का महामंत्र। तो महामंत्र की शरण लेंगे, उसको डेली अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसको जप करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे और भागवतम का आश्रय लेंगे, नित्य भागवत सेवया। ऐसा करने से क्या होगा, भगवान का साक्षात्कार भी कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि भगवान को हम जड़ नेत्रों से नहीं देखते, भगवान को देखते कानों से। भगवान को देखने का एकमात्र उपाय है कान। कानों से भगवान की कथा को भर भर के इतना भर दो अपने हृदय में कि गंदगी भाग जाए। जैसे कोई कितने गंदक, कुछ गंदगी भरी पड़ी किसी बर्तन में, उसको चलते पानी के नीचे छोड़ लो। जैसे गांव में धारे होते थे, अब शहर में तो नहीं कर सकते ऐसा, पानी खुला छोड़ देंगे तो टंकी खाली। हाँ, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत होते थे गांव में, आप सब में से कईयों ने दर्शन किया भी होगा, हमें भी लाभ मिला बचपन में खूब। उनके नीचे अगर कुछ रख दो, वो गंदा बर्तन, डायरेक्ट पानी फ्लो हो रहा है, तो सुबह तक देखेंगे साफ पानी है, उसमें गंदगी सारी गायब। ऐसे इन कानों से भर भर के भागवतम को अंदर भर लो। सारा जो अंदर कचरा है ना, वो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कैसे सुधरते जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी आके बताएंगे, रिश्तेदार बता पाएंगे, तू तो बहुत बदल गया यार, तू तो बहुत बदल गई यार। वो बोलेंगे, हमें नहीं चलेगा पता, हमें तो लग रहा हम ऐसे ही जैसे हैं। और लोग बता पाएंगे जो हमें पहले जानते थे, जो पहले जिन्होंने हमें झेला है, वो बता पाएंगे, अरे तुम तो बहुत बदल गए। कैसे? क्योंकि निरंतर प्रवाह हो रहा है भगवान के नाम का, भगवान की कथा का। सारी गंदगी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, तभी भगवान को दर्शन कर पाएंगे, तभी अनुभूति कर पाएंगे। भगवान को इतनी मुश्किल वस्तु भी नहीं है कि हम देख ना पाए उनको। यह भगवान कोई इतने घमंडी व्यक्ति भी नहीं है कि वो बोलेंगे तुम्हारे इन जड़ नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देखना तुमने। भगवान इतने घमंडी भी नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं। अगर हम धीरे धीरे अपनी दुर्जनता छोड़ पाए, अपने कपटों को छोड़ पाए, जो बहुत मुश्किल है ना इस प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन साधु की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे अगर जितना हम कपटता छोड़ते जाएंगे, भगवान उतने दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दिखते तो हैं ही, बहुत सारों को दिखे भी है उनका ऐसे डायरेक्ट स्वरूप, तो इसका मतलब दिखते तो हैं, पर अभी हम वो क्वालिटी अभी डेवलप नहीं कर पा रहे, पर लग गए हैं प्रोसेस में। क्योंकि हमारे जीवन में दिख रहा है परिवर्तन, जो आ रहा है वो भगवत स्वरूप ही तो है। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं वो श्लोक, शोका मर्षा दभिर वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। शोका मर्षा दभिर वैराक्रांतम। शोक, एक तो ज्यादा लॉन्ग टर्म दुखी नहीं होना है। लॉन्ग टर्म दुखी होंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, बोलेंगे ये तो ये परेशान आत्मा है, ये तो इस यहाँ इससे इसके दोस्ती नहीं करनी, परेशान रहता है। जैसे कोई होता है ना निगेटिव पर्सन, तो हम भी तो नहीं करते उससे दोस्ती, ये तो कचरा ही है, बस निगेटिव निगेटिव, इसके साथ नहीं जाना। तो भगवान भी ऐसे सोचते हैं। शोका मर्सा, मर्स जो मात्सर्य, ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या थोड़ी देर के लिए आए वो नेचुरल है, हमें हो भैया इनको देखो, इनकी तो नई गाड़ी आ गई, पर उसको फिर उसको कंट्रोल करना है। कैसे? अपने आप से बोलना है कि कोई बात नहीं, जैसी भगवान की कृपा, भगवान जैसा चाहेंगे, भगवान को ज्यादा अच्छा पता है। फिर ऐसे में क्या होगा, वो बनी नहीं रहनी चाहिए। दुर्गुण आए वो स्वाभाविक है, बनी नहीं रहनी चाहिए। अगर ईर्ष्या बनी रहेगी तो हम उसी का ही तो चिंतन करेंगे, उसी व्यक्ति का। तो जहाँ पहले कोई बैठा, सीट तो एक ही है, ठाकुर जी कहाँ से आएंगे। शोका मर्षा दभिर वैराक्रांतम, किसी से द्वेष नहीं करना, दुश्मनी नहीं करनी, अपने मन में जगह नहीं देनी। दुश्मनी को दूसरे एंगल से समझे तो, हम सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, पर हमने उससे प्रेम कर लिया है। उस वो बोल दुश्मन रहे हैं उसे, पर उसे प्रेम कर लिया, उसको हृदय में बिठा दिया है कि तू यहीं रह, रात दिन तेरा ही चिंतन करेंगे। तो फिर ठाकुर जी बोलेंगे नो वैकेंसी है, मैं कहाँ जाऊं। कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति, जो चेतना होगी, जो स्फुरन होगा, भगवान उदय होंगे, ऐसी संभावना कहाँ बची अब।
तो थोड़ा सा अवेयर होंगे। हाँ, भगवान भगवत गीता में इसको कैसे बोलते हैं? वीतरागा भया क्रोधा, किसी से ज्यादा अनुराग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं। जब ये नहीं होगा तो वह खाली है और साफ भी होते जा रहा है। वहां रोज वहां झाड़ू पोछा सब हो रहा, सुपर क्लीनिंग हो रही है हरिनाम से, भागवतम से, गुरु वैष्णव के संदेश से, उपदेशों से सुपर क्लीनिंग होते जा रही है। तो ठाकुर जी बोलेंगे हाँ बढ़िया, यहीं जाऊंगा मैं। हाँ, कचरा जगह नहीं जाऊंगा मैं। तो हम सभी सावधानी रखेंगे कि गुरुदेव की गुरुवर की कृपा से जो हमको इतना सुंदर ये मौका मिला है व्यर्थ न जाए। पॉजिटिवली इसको लेंगे, फ्रस्ट्रेटेड भक्त नहीं बनेंगे और ना फ्रस्ट्रेटेड प्रचारक बनेंगे। हाँ, हैप्पी वाले भक्त बनेंगे, दास बनेंगे भगवान के, और उसी हैप्पीनेस को आगे भी डिलीवर करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा।